मैंने अपना सेंटर खोला है जो कि फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल लेटेस्ट मशीन्स फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लोकोमा एंड एनी अदर कोई भी एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी के लिए, मेनली कैटरेक्ट सर्जरी बिना टाँके, बिना टीके, बिना पट्टी के ऑपरेशन किया जाता है। मरीज को 1 घंटे में फ्री किया जाता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर तनु गर्ग, जिन्होंने रामपुरे के एरिया में आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया जो है मशीनरी के साथ लॉन्च किया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाँ, मैं डॉक्टर तनु गर्ग, न्यू नेत्र आई हॉस्पिटल मैंने अपना सेंटर खोला है जो कि फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल लेटेस्ट मशीन्स फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लोकोमा एंड एनी अदर कोई भी एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी के लिए, मेनली कैटरेक्ट सर्जरी बिना टाँके, बिना टीके, बिना पट्टी के ऑपरेशन किया जाता है। मरीज को 1 घंटे में फ्री किया जाता है और उसका 100% पूरा जांच करके एक परफेक्ट सर्जरी की जाती है और पेशेंट को फुल चेकअप किया जाता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। उसका विजन, उसका फंडस, प्रेशर, आईओपी सब चेक किया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा। बाकी सब सेंटर्स पे कई बार होता है डॉक्टर नहीं चेक करते, मैं खुद चेक करती हूँ और फिर पेशेंट को हम रिज़ल्ट्स देते हैं। मैं 100% रिज़ल्ट्स होते हैं और मैं रामपुरा एरिया में पिछले 4 या 5 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि पहले जैसे आंखों का ऑपरेशन कराना होता था, बहुत परहेज थे कि आपने आँख के पास नहीं जाना, आपने गाड़ी नहीं चलानी, आपने बहुत परहेज रखना है। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल डे केयर सर्जरीज हैं, उसमें आप लोग एक बहुत ही कम प्रिकॉशन के साथ, जैसे आपने बोला कि डे केयर ही हैं आगे, और पेशेंट को रुकना भी नहीं पड़ा और शाम को वो अपने घर पे ही गया, 2-3 दिन में अपने काम पे गया। बिल्कुल, आजकल कैटरेक्ट सर्जरी एक डे केयर सर्जरी हो गई है जिसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। जैसे पहले माना जाता था कि पेशेंट को जो है अंधेरे कमरे में रहना है, धूप में नहीं बैठना है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट आता है, वॉक इन करके आता है, सारे टेस्ट करा के हम सर्जरी करते हैं, आधा घंटे बाद वो अपने घर जा सकता है, चाहे तो वो टीवी देखे चाहे कुछ करे, कोई प्रिकॉशन नहीं है लाइट का। कि बस एक डस्ट का प्रिकॉशन होता है कि वो धूल मट्टी से दूर रहे, गंदे हाथ ना लगाए, गंदे कपड़े से आँख को पे ना लगाए, बाकी कोई प्रिकॉशन नहीं है। चाहे तो वो अगले दिन अपना लैपटॉप, जो भी वर्किंग लोग हैं वो अपना लैपटॉप पे करते हैं, फीमेल्स जो हैं अपना गैस पे काम कर सकती हैं। तो डे केयर में भी बाकी किसी सर्जरी में ये होता है कि थोड़ा रेस्ट करना है, हम अपने पेशेंट को कोई रेस्ट नहीं करते। द ओनली प्रिकॉशन इज कि उसने अपना सफाई रखनी है। इट इज़ 100% डे केयर। हमारे पास तो मतलब हम पेशेंट को स्टे कराते ही नहीं है, रादर आधा घंटे बाद ही, और आधा घंटे बाद भी हमारे पेशेंट्स जो हैं अगले दिन हम पूछते हैं, वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम बिल्कुल ठीक थे। वो पेशेंट खुद औरों से पूछ के जो है हो जाते हैं कि हाँ भाई लाइट में नहीं बैठना, टीवी नहीं देखना, बिकॉज एक वो प्रथा चली आ रही है कि नहीं भाई आंखों की सर्जरी हुई है तो 1-1.5 महीना, वो पहले होता था वो हरी पट्टी देते थे। गॉगल्स भी हम लोग देते हैं, ब्लैक गॉगल्स, दैट इज़ जस्ट कि पेशेंट बार बार आँख पे हाथ ना लगाए, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी है ना, वो पेशेंट को होता है कि तो वो इसलिए देते हैं गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स। अदरवाइज अगर नॉर्मल पेशेंट को हम कहते हैं आप गॉगल भी ना लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा तजर्बा है ज़िंदगी का, आपने हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं, 20,000 सर्जरीज कर दी हैं अब तक। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि उस समय की सर्जरी जब आपने स्टार्ट किया था और अब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो नई मशीनरी आ गई है, और तब का और अब का काफ़ी फ़र्क रहता है? हाँ, तब जब मैंने स्टार्ट किया था तब हम लोग स्टिचेस लगाते थे, मतलब इट वाज वे बैक इन 2000, तो तब हम स्टिचेस देते थे। पर फेको सर्जरी भी मैं पिछले 12-13 साल से फेको सर्जरी कर रही हूँ। तो फेको सर्जरी तो टोटली स्टिचलेस, पेनलेस एंड विदाउट बैंडेज होती है, तो बहुत फ़र्क आ गया है। मतलब अब पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट वही बात है, डे केयर प्रोसीजर है, सर्जरी तो है हाँ, और बहुत रिवोल्यूशनरी सर्जरी है बिकॉज हम पेशेंट को विजन देते हैं, लेकिन हाँ इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी, तो किसी को डरने की ज़रूरत है। और हम मतलब मैं पर्सनली कहूँगी कि मैं तो एज अ पेशेंट को एज अ कंप्लीट देखती हूँ, मतलब उसको हर तरीके से सेटिस्फाई करके। आई डोंट फोर्स माई पेशेंट कि आप कराओ ही कराओ सर्जरी, आप सेटिस्फाई हो फिर ही कराओ सर्जरी। डॉक्टर साहब, शुगर जो कि एक इंडिया हमारा जो है कैपिटल बनने जा रहा है,
और इस एरिया में शुगर का बहुत ज़्यादा रुझान है और उसके कारण आंखों के इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के पेशेंट्स को जहाँ तक उसका इफेक्ट आ गया उसके आगे हम लोग बढ़ने नहीं देते, जो जहाँ तक आ गया वह तो हम लोग हेल्पलेस हैं, क्योंकि जब एक बार किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ गई तो उसके तो हम लोग जैसे काला मोती है। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग समय सिर जिनको शुगर शुरू हुई है वो 5 साल बाद या 3 साल पुराने हो गए हैं तो उनको एक बार आइज़ को जरूर चेक कराना चाहिए? बिल्कुल, उनको एवरी ईयरली चेकअप कराना चाहिए शुगर पेशेंट्स को, आई के रिगार्डिंग। वैसे तो फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, पर आइज़ का एवरी ईयर कराना चाहिए, और आफ्टर 5 इयर्स उनको एवरी 6 मंथ्स कराना चाहिए। जब भी हम उन्हें कुछ बताते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उन्हें हम बताते हैं प्रिकॉशनरी, कि अगर आपको ऐसा फील होए तो आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, एंड इट इज़ प्रिवेंटेबल अगर वो टाइम पे आ जाए। जैसा मॉडर्न ओटी और नई नई मशीनरी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पेशेंट टू पेशेंट चेन बन रही है। आपने कभी ये ऐड भी बहुत कम करते हैं आप, क्योंकि वो पेशेंट ही हैं जो बताते हैं जाकर कि मेरी सर्जरी मैंने भी यहाँ कराई है, मैंने भी, बैठे आप रामपुरा में हो लेकिन लोग डबवाली से, लोग राजस्थान से, लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ सर्जरी करा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो फिर पेशेंट के रिजल्ट्स पे होता है कि अगर हम अच्छे रिजल्ट देंगे तो पेशेंट जुड़ेंगे ही हमारे साथ में। मतलब पूरा वी ट्रीट पेशेंट एज अ होल, ये नहीं है कि सिर्फ सर्जरी करानी है। सर्जरी हम पेशेंट को टोटल उसमें देखते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि डायबिटिक हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। वो यहाँ आके उन्हें पहली बार पता चलता है कि हम डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये भी अपना ट्रीट कराओ, है ना। चलो आँखों का तो हमने कर दिया, लेकिन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। तो बीइंग अ आई सर्जन, लेकिन आई एम ट्रीटिंग पेशेंट एज अ होल। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप हमें सारी काइंडली मशीनरी भी दिखाएं कि कैसे आपने इस एरिया में, क्योंकि रामपुरे का एरिया जो था उसमें ये चीज़ों का अभाव था और आपने यहाँ आकर ये सेवाएं शुरू की। हाँ जी, मैं बिल्कुल दिखाती हूँ। है जिससे कि हम मशीन चेक, ये ऑटो रेफ केराटोमीटर है, विच इज़ फॉर मतलब पेशेंट का नंबर निकालने के लिए, लेंस की पावर निकालने के लिए। ये एप्लेनेशन टोनोमीटर है फॉर ग्लोकोमा चेकअप। इसका रिफ्रैक्शन होता है। ये एलईडी स्क्रीन है, लेटेस्ट है ये एलईडी स्क्रीन। हम अब वो नंबर वाला नहीं रखते, एलईडी स्क्रीन है। इसमें 18 या 19 मोड्स हैं जो हम चेक करते हैं इसमें। कलर विजन और भी, मतलब एम्सलर ग्रेड का 4 डॉट टेस्ट, सारा कुछ इस पे चेक होता है। ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है ना। ये ऑपरेशन थिएटर है, इसका लेटेस्ट मॉडल है ये फेको मशीन है जिससे हम फेको सर्जरी करते हैं। ये ओटी पूरी कंप्लीटली स्टरलाइज्ड होती है, ये ओटी, है ना। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं सारे। ये ओटी टेबल है जो कि मोटराइज्ड ओटी टेबल है। ये East or West? New Nedra Hospital is best.